अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक कोर्स चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमें वही काम करना है जो इससे लास्ट पार्ट में हमने किया था। सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये पी ऑफ एक्स के इक्वल है। जी, और अब हमें फैक्टर मालूम करने हैं किसके, इसके, यानी कि जो लास्ट नंबर हमारा लिखा होता है ना, ये 6 के हमें फैक्टर मालूम कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 का मतलब है कि यानी 6 किस किस टेबल में आता है। तो लिख लेते हैं। एक तो 1 के टेबल में आते हैं तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में भी आता है तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसके अलावा 3 के टेबल में आता है तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसके अलावा खुद अपने टेबल में भी आता है ना 6, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ये तमाम के तमाम क्या है, 6 के फैक्टर है जिन जिन टेबल में 6 आता है। अब हमने क्या करना है, बारी बारी हर नंबर को पुट कर करके देखना है इस इक्वेशन में एक्स की प्लेस में। अगर हमारा पॉलिनोमियल वहां पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वही फैक्टर जो है वो उसका रियल है, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल को 0 लेकर आना है और ये फैक्टर्स को बारी बारी 1 बाय 1 उसमें पुट करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं 1 पुट करके देख लेती हूँ। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं x की जगह पे 1 पुट करके देख रही हूँ। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 हो जाएगा। अब जहां जहां मेरा एक्स क्यूब है वहां 1 रख के देख लेते हैं। जी, क्लास देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 ही होगा और 6 का 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और 11 1 सा 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -6। 6 1 सा 6 हो जाएगा प्लस 11 -6। जी, तो क्लास अब हम प्लस वाले नंबर्स को कर लेते हैं अलग और माइनस वाले नंबर्स को कर देते हैं अलग, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। और इन दोनों को भी साथ लिख लेते हैं। जी, तो देख सकते हैं 1 प्लस 11 मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, और -6 -12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो +12 -12 जब होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये +12 हो गया, ये -12 हो गया। एक दूसरे से क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी ये रिमाइंडर जो है मेरा 0 आ गया। इससे ये बात साबित होती है कि ये जो मैंने वैल्यू रखी थी ये बिल्कुल करेक्ट रखी है।
ठीक है, यही इसका मल्टीप्लायर है और यही इसका फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं हेंस। अब इसका फैक्टर कैसे बनेगा ये? अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट कर दूं x के पास, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद -1 हो जाएगा, तो x -1 क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हेंस x -1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है ना? तो इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा x -1। जी, जब ये इसका फैक्टर है तो यकीनन इसका रिमाइंडर, तभी तो 0 आया है, तभी तो ये इसका फैक्टर है। तो अब एक फैक्टर तो मुझे मिल गया x -1 हमारी सपोजिशन से। ठीक है, तो हमने नंबर खुद से सपोज किए थे फैक्टर्स के। एक तो हमें फैक्टर वहां से मिल गया, बाकी के फैक्टर्स जो मुझे मिलेंगे वो सिंथेटिक डिवीजन से मिलेंगे। तो आइए सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम करते क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लायर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, जहां मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, ये हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। ये मेरा है मल्टीप्लायर। ठीक है, अब यहां तो मैं रखूंगी मल्टीप्लायर को, और यहां अंदर लिख लूंगी कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास पहला क्या है? 1 है, फिर -6 है, उसके बाद 11 है, और फिर -6। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट नंबर तो हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 1 से, तो 1 1 से 1 हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 1। ये -6 है, ये +1 है, तो -6 में से +1 को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। मेरा क्या बचेगा? -5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 1 5 से 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। अब ये इसके नीचे आ गया जी। 11 में से मुझे 5 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 6। 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से करेंगे, और यहाँ प्लस का साइन आएगा, चूंकि ऊपर जो मेरा ग्रेटर नंबर है वो किसका है? प्लस का है। तो मेरा जो रिमेनिंग नंबर होगा वो भी प्लस में ही आएगा। तो 1 6 6 हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। यहाँ पर 9 खींच दिया करें, पता लगे कि ये अलग है सेपरेट से, और ये क्या आ गया? 0 आ गया। इसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है जी। तो क्लास अब हमें इसके बाकी के फैक्टर मालूम करने हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है, जो कि है x -1, और बाकी के फैक्टर मुझे यहां से मिलेंगे। तो हम यहां से सबसे पहले तो हम वेरिएबल लिख लेते हैं, और वेरिएबल हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम क्वोशिएंट के लिखते थे, एक पावर को डाउन कर देते थे ना, स्टार्ट की पावर को डाउन कर देते थे, सेम यहाँ भी यही करेंगे हम। यहाँ ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा एक्स, और बस उसके बाद फिर हम स्टॉप कर देंगे जब एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर इनके ये जो नंबर ये लिखे हुए, ये सब इन वेरिएबल के क्या बन जाएंगे? कोफिशिएंट। 1 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, -5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये अलग से आ जाएगा 6। इनको और फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए, स्टार्ट में हम 1 नहीं लगाते, तो 1 हटा देंगे हम। यहाँ क्या हो जाएगा? -5x, और यहाँ कोई साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? +6 जी। तो अब यहाँ पर मुझे फैक्टर बनाने, ये फैक्टर फॉर्म नहीं है, इसको मजीद हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक में हम इसको कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे? पहले तो हम लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 6 1 जा 6, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब मुझे 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 भी आ जाए और मैं उसको प्लस करूं तो मुझे 5 भी मिल जाए। तो देखिए अगर मैं 6 1 जा 6 करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा मुझे प्लस करना है, माइनस नहीं करना, मुझे प्लस करना है। देखिए ये जो लास्ट नंबर से पहले वाला साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे तो दो नंबर मुझे ब्रेक करने हैं मिडिल टर्म के लिए, वो दो नंबर आपस में क्या होंगे, लाजमी प्लस होंगे। तो प्लस कैसे होंगे, अगर मैं 2 3 जा 6 कर दूं, 2 3 जा 6 कर दूं और 2 में 3 को प्लस कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 में 3 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 5 भी मिल जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 6 भी मिल जाएगा। यानी मुझे मिल चुके हैं फैक्टर। जी तो ये हो जाएगा 3 2 जा एक्स, सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा और यहाँ भी माइनस। याद रखिएगा जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं और सेम साइन वही आता है जो हमारी मिडिल टर्म के साथ लगा हो। मिडिल टर्म के साथ माइनस साइन है तो इन दोनों के साथ माइनस साइन आएगा। डिफरेंट साइन कब आता है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो। अभी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। जी अब मैं यहाँ पर दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ। फर्स्ट वाली से x कॉमन आएगा, अंदर मेरा बचेगा x माइनस 3, चूंकि x बाहर आ चुका है। यहां से देखिएगा, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे चूंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं। अंदर मेरा रिमेनिंग है x और ये माइनस साइन अंदर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए तो 2 3 सा 6। देख सकते हैं यहाँ पर ये x माइनस 1 है और यहाँ पर x माइनस थ्री अगेन कॉमन आ जाएगा और मेरा यहां से अब क्या बचेगा, x बचेगा क्योंकि x माइनस 3 कॉमन आ चुका है। यहां से भी x माइनस 3 कॉमन आ चुका है। अब क्या बचेगा, अंदर क्या रिमेनिंग होगा, x माइनस 2। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे फैक्टर आ चुके हैं। दिस इज आवर आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं फॉर एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को सेम बिल्कुल वही तरीका, वही प्रोसीजर, वही मेथड हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं लेट पी एक्स के इक्वल उसके बाद प्लस हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 20 के, ठीक है। फैक्टर ऑफ 20, जी तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टेबल में 20 आ सकता है। 1 के टेबल में तो आता ही है प्लस माइनस 1, फिर इसके अलावा 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 20, प्लस माइनस 4 हो सकता है। इसके अलावा 5 के टेबल में भी आता है 20 और 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गए, 20 के फैक्टर हो गए। अब हम बारी बारी हर जो भी हमने यहाँ पर लिखे हैं वैल्यू, इनको x में x की जगह पे पुट करके देखते हैं, x की प्लेस में। जहां पर भी हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x 0 आ जाता है तो वही उसका फैक्टर होगा। रख लेते हैं पहले x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1।
तो p ऑफ x, x की जगह पे हम रख लेते हैं 1, और जहां जहां x है वहां पर हम 1 पुट कर लेते हैं। वन का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 हो जाएगा, 4 1 था 4 हो जाएगा, -20। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम प्लस वाले नंबर को प्लस करते हैं तो +1 +5 हो जाता है 6, और अगर हम माइनस वाले नंबर को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है -24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये -24 है, यानी कि मेरा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है, वो 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अब मैं यहाँ पर एक्स की दूसरी वैल्यू को पुट करके देखूंगी। यहाँ पर 1 हम रख चुके हैं, अब हम -1 रख के देख लेते हैं। तो जहां जहां मेरी वैल्यू एक्स लिखा है वेरिएबल, उसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, -1। जी, तो क्लास यहाँ देखिए, अगर मैं -1 का क्यूब लेती हूँ तो आपको पता है कि इसकी पावर क्या है, ऑड है, और ऑड पावर जो होती है वो माइनस को रिमूव नहीं करती है। यानी मेरा जो है, जब 1 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा -1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, माइनस विल रिमेन। ओके, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर चूंकि पावर क्या है, इवन है, अब यहाँ पर माइनस साइन रिमूव हो जाएगा और 1 प्लस के साथ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4, -20। ये देखिएगा, ये हो गया -1 +5 +4 -20। तो क्लास आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर मेरे प्लस के हैं, जबकि ये दोनों नंबर मेरे माइनस के हैं। तो अगर मैं प्लस वाले नंबर को प्लस करती हूँ तो 5 + 4 मेरा हो जाता है 9, और अगर मैं माइनस वाले नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरा 21 हो जाता है, ठीक है ना। देखें, ये यहाँ पर देखिएगा, प्लस वाले नंबर को ऐड करने पर 9 हो रहा है, और दोनों माइनस के नंबर अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरा हो जाता है -21। यानी अभी भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 0 फिर भी नहीं आ रहा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो फिर अब हम 2 रख के देख लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। जहां जहां मेरा वेरिएबल एक्स है वहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, 5, 2 की पावर स्क्वायर -4, तो यहाँ पर आ गया 2 -20। जी, तो 2 की पावर क्यूब यानी 2 को मुझे कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो जब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, 2 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 द 20। इसी तरह यहाँ देखिएगा, -4 टू द 8 -20। जी, तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर ये 8 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, कैंसिल। ये 20 प्लस का है और ये 20 माइनस का है, कैंसिल। तो पॉलिनोमियल ऑफ मेरी पॉलिनोमियल ऑफ 2 मेरा क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर 2 ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर मेरा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना।
तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जहां पर पॉलिनोमियल आपका 0 आ जाए इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। तो वही वो समझ जाइए कि अब यही इसका फैक्टर है। तो अगर मैं 2 को x के पास ले आती हूँ तो 2 इधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि hence x minus 2 is a factor of पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो मुझे यहाँ अपनी सपोजिशन से मिल चुका है x माइनस 2। इसके बाकी के फैक्टर मुझे मिलेंगे साइंटिफिक डिवीजन से। तो आ जाते हैं साइंटिफिक डिवीजन की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, मल्टीप्लायर रखते हैं। मल्टीप्लायर कहाँ है, ये जो हमने x की वैल्यू सपोज की थी ना, हमें x को जो हमने पुट किया था और फिर 0 आया था, दैट इज अवर मल्टीप्लायर। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर को हम रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सारे कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएंगे। तो पहला कोफिशिएंट मेरा क्या है, 1, फिर 5 है, उसके बाद -4, फिर है -20। तो फर्स्ट नंबर जो है मेरा वो तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 2, इसके नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 + 2 मेरा हो जाएगा 7। और जब 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 का हो जाएगा 14। ये इसके नीचे आ जाएगा और प्लस 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 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 प्लस का है जबकि 4 माइनस का है। दोनों के साथ अपोजिट साइन है, इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 14 में से 4 माइनस होगा तो मेरा क्या बचेगा, 10 बचेगा। और चूंकि प्लस वाले में से बचेगा तो नीचे प्लस का ही साइन आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 10 से। तो 2 10 20 और प्लस 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 20 आ जाएगा इसके नीचे। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये 20 माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक 20 प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो यहां पर मेरा बचेगा रिमाइंडर 0। ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो क्लास अब हम बाकी के फैक्टर भी मालूम कर लेते हैं। देखिए पहला फैक्टर तो मेरा आ चुका था x माइनस 2, जो कि हमारी अपनी सपोजिशन से आया था, जो हमने x की वैल्यू सपोज की थी। ये आ चुका है एक फैक्टर। बाकी के फैक्टर हमें यहां से मिलेंगे। तो पहले तो हम वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल कौन कौन से आएंगे। यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी पावर एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम एक पावर को डाउन कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे। तो हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड वाले का कोफिशिएंट 7 और थर्ड क्या है 10। तो अब हम इनको साइन के साथ लिख लेते हैं। जी 1 हटा देंगे क्योंकि स्टार्ट में 1 नहीं लगता। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, +7x, यहाँ भी हो जाएगा +10। जी तो अब हम इसको कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। और मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 10 1 10 हो जाएगा। अब 10 को इतना ब्रेक करना है कि मुझे 7 मिल जाए। दो नंबर मुझे ऐड करने, देखिए यहाँ पर जो लास्ट नंबर से पहले वाला साइन है वो क्या है, प्लस है। तो अब दो नंबर मुझे ऐसे ब्रेक करने हैं जिनको प्लस करने 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले। तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं, अगर मैं 5 2 10 करूं तो 5 और 2 को प्लस करने पर मुझे 7 भी मिल जाता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 10 भी मिल जाता है। तो इसके फैक्टर मुझे मिल चुके हैं जो कि है 5 और 2। तो कर लेते हैं इसको ब्रेक। जी दोनों के साथ प्लस साइन आएगा क्योंकि हम प्लस करने जा रहे हैं यहाँ पर।
फर्स्ट नंबर होगा 5x, सेकेंड नंबर होगा 2x, 5 टू सा हो जाएगा 10 और 5 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। लास्ट नंबर में कॉपी कर दूंगी। तो इस तरह से ये मेरी मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पर हो चुकी है। अब हम यहाँ से दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमने लिया तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचा प्लस 5। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ कॉमन 2 आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 10 दोनों आते हैं। मेरा यहाँ पर रह गया x और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10। जी तो क्लास अब देखिए अगेन x प्लस 5 दोबारा से कॉमन आ रहा है, तो फिर हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5 को। जब x प्लस 5 ब्रैकेट बाहर आ गई तो अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ x और यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा है क्योंकि ब्रैकेट बाहर आ चुकी है। तो क्लास ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा बस अरेंज कर देते हैं, बाकी आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों ब्रैकेट क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट को आगे लिखे, पीछे लिखे, बीच में लिखे, आखिर में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से चाहें तो इसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, वो आपका मसला है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर यहाँ तक आ चुका है। चले मैं 2 को 2 के पास ले आती हूँ, x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों साथ लिख लेती हूँ और x प्लस 5 को कर देती हूँ सेपरेट। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने जस्ट अरेंजमेंट की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये आंसर भी राइट ही होगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट और इंशाल्लाह इसके बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो फिर क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।